नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर लवली और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही रोचक कहानी लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूं। जी हाँ, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबके मन में तो होता ही होगा ना, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये तो ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि हाँ, मतलब कोई अगर जन्म लेता है तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता ही है। बट मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी, क्योंकि देखिए, जन्माष्टमी कृष्ण जी का हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसका रीजन है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि कृष्ण जी के माता पिता का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि माँ है यशोदा और पिता है नंदलाल। तो एक्चुअल में उनकी जो माता पिता है ना, रियल माता पिता की बात अगर करें तो उनका रियल माता है देवकी और उनके पिता है वासुदेव जी। तो उनका मैं थोड़ा सा छोटा सा कहानी आप लोगों को बताती हूँ, देवकी जी और वासुदेव जी का छोटी सी स्टोरी। तो गाइस, जब देवकी जी और वासुदेव का जब विवाह हुआ था, तब उनके जो भाई है वो है कंस। आप सब जानते हैं कि मथुरा के राजा थे तब। कंस था बहुत ही निर्दयी राजा और उनके राज करने से सारे प्रजा दुखी थे। बहुत ही अत्याचार सहन करना पड़ता था कंस का। इवन कंस सारे लोगों को परेशान करके रखे थे। तो वैसे भी जब धरती पे पाप बढ़ता है तो उसके लिए तो भगवान धरती पे आते ही हैं। तो भगवान कैसे करेंगे, भगवान को आना ही पड़ रहा है। फिर क्या हुआ, इन दोनों की जब शादी हुई तो बस आकाशवाणी हो गया। आकाशवाणी में ये हुआ कि देवकी के 8वां जो संतान होगा वही मारेंगे कंस को। और राजा है ऐसे भी निर्दयी राजा, तो वो सोचे अच्छा, तो मेरी मौत अगर मेरे ही बहन के कोख से अगर उत्पन्न होगा तो क्यों ना मैं इस मौत को मैं अपने पास ही रख लूँ, पहले ही होते ही मैं इस मौत को ख़त्म कर दूँ तो मेरा तो डर खत्म ही हो जाएगा। ये सोचे कंस, और क्या किए, अपनी बहन और बहनोई को कारावास में रख दिए। लेकिन भगवान का तो ये नियम था ही, जो मतलब होगा ही, वो कैसे भी करके होगा। तो इस तरीके से कारावास में ऐसे बच्चे होते हुए उनके, और कंस ने उसे मार दिया बच्चे को। लेकिन कंस ने 8वां ही बच्चे को, ऐसे नहीं कि 8वां बच्चे को ही मारूंगा, नहीं, उन्होंने रखा ही नहीं, सारे बच्चे को मार दिए। इसीलिए देवकी का बच्चा ऐसे हुआ, सब मर गए, हुआ सब मर गए। जब 8वें नंबर की बारी है ना, मतलब श्री कृष्ण की जब बारी आई, तब तो पॉसिबल ही नहीं है, आप भी जानते हैं। वैसे भी पाप बढ़ गया है, तो पाप को मारने के लिए भगवान जी अवतरित हुए हैं और उनको तो होना ही है। बस रात के टाइम 12 बजे उनका जन्म हो गया। उनका जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र में, वो पैदा हुए थे। और जब भी उनका जन्म हुआ तब वासुदेव जी ने क्या किए कि हाँ, इस 8वें संतान को तो बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, ये कंस को कौन मारेगा, और वो उसको तो सिर्फ यही मार सकता है। तो ये बच्चा जो है बहुत अनोखा तो था, उनका दिल का करीबी, उनका प्यारा लाल मतलब था। बट क्या करे, अब करना है पाप को खत्म। तो इन्होंने क्या किया, जल्दी से रात के टाइम, और भगवान का ये था पहले से फिक्स, तो उस रात को उनके पैदा होते ही सारे लोग जितने भी पहरेदार थे सब बेहोश हो गए, अपने आप दरवाजे खुल गए। तो वासुदेव ने क्या किया, एक टोकरी में कृष्ण जी को रखे, और बहुत बारिश भी हो रही थी, बहुत तूफान चल रहा था। लेकिन पता नहीं भगवान का क्या पावर था कि वासुदेव जी कुछ भी देखे नहीं, कुछ भी हवा पानी कुछ भी उनको लगा नहीं। वो सीधा कृष्ण जी को लेके 12 बजे के बाद निकल पड़े। वो समुद्र पार करके आके वृंदावन में पहुंच गए, और यहाँ वृंदावन में उनका बहुत खास दोस्त जो नंदलाल जी, नंदराय भी कहते हैं, और उनकी जो पत्नी यशोदा, उस रात को यशोदा जी का भी एक बच्चा हुआ था, मतलब वो बेटी हुई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, अब बचाने के लिए एक बच्चे को बलि ही देना ही सही समझी। तो इन्होंने क्या किए, अपने कृष्ण जी को छोड़कर यशोदा की जो बेटी हुई थी उसे लेके गए। यशोदा को पता भी नहीं था उस टाइम को कि क्या हुआ क्या नहीं, जो भी है उतना पता तो हमें भी नहीं है। बट हाँ,
ये कहानी में फिर हमारे, ये कहानी ही मत सोचिए, ये हमारे संस्कृति की तथ्य हैं जो सही है, हम तो मानते हैं, भरोसा तो हम करते ही हैं। फिर गए वो लेके, इस तरीके से वो चले गए और यहाँ से कृष्ण जी रात 12 बजे के बाद पधार गए आधी रात को वृंदावन में, और उनकी माता और जो पिता है वो बन गए माता यशोदा और नंद राय जी बन गए उनके पिता। इस तरीके से वो वहाँ पे बड़े हुए और जब घूमकर आया तो इतना प्यारा कृष्ण जी, ऐसे भी मनमोहन तो है ही वो, सबके मन मोह लेते थे। बस फिर सारे वृंदावन झूम उठे, उनके तो पैदा होते ही पूरी दुनिया में खुशी सा आ गया। बस फिर ये नंद राय और माता यशोदा सबसे पहला जो जन्म उत्सव मनाते हैं, ये लोग पूरे गांव वालों को लेकर एकदम जन्म उत्सव मनाते हैं। तो इसी तरीके से जन्म उत्सव का जो परंपरा है आज तक भी चली आ रही है। आप देखिए हम सब ऐसे ही मनाते हैं जन्म उत्सव, सुबह से सबके घर में एक जन्म उत्सव मनाने का जो इंतजार रहता है और जो खुशी जो सेलिब्रेट करने लगते हैं। देखिए पहले से ही देखिए सब अपने अपने मतलब उत्सव को मनाने के लिए सुबह से कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जन्मोत्सव मनाते हैं श्री कृष्ण का। तो ये वीडियो यहीं तक, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी ऐसे ही कुछ रोचक चीज़ों को के साथ। तो गाइस आज कृष्ण जन्म उत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मनाइएगा बहुत धूमधाम से और फिर मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।